आई हम सब फिर साथ में। वेलकम बैक। नमस्कार प्यारी फेमिलियर वुमेन, आज है मदर्स डे और आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन सारे ही बच्चों को अपनी मम्मी को एक लेटर जरूर लिखकर देना चाहिए और उसमें वो सब कुछ अपने दिल की फीलिंग्स लिखनी चाहिए जो वो अपनी मदर के लिए फील करते हैं। आइए अब मदर्स डे के लिए एक अच्छी सी कहानी शुरू करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही वो खुद जितना कर सकते हैं उतना करके और अपना बेहतर देने की कोशिश करते हैं और प्यार से उनका पालन पोषण करते हैं। इसी तरह से माता पिता अपने बेटे राहुल को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। अब राहुल बड़ा हो गया है और वो एक बहुत अच्छी जगह जॉब करने लगा है। राहुल अब जॉब करता है और उसे अच्छा पैसा मिलता है। वो ये सोचता है कि सबसे पहले अपने मम्मी पापा का कर्जा चुका दिया जाए। वो घर पहुंचता है और अपने मम्मी पापा से कहता है, मम्मी पापा मैं आप लोगों का कर्जा चुकाना चाहता हूँ। इस पर माँ कहती है, नहीं बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। पिता कहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा जिद करता है। राहुल बार बार कहता है, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरी करना चाहता हूँ। उसके बार बार जिद करने पर उन्हें मांगना ही पड़ा। माता कहती है, बेटा ऐसा करिए कि आज रात आप हमारे साथ सो जाइएगा। बेटा कहता है, बस इतनी सी बात, ठीक है माँ, आज मैं आप लोगों के साथ सोऊंगा। बेटा मम्मी और पापा दोनों के साथ उसी तरह से सोता है जैसे वो बचपन में सोया करता था। दोनों के बीच में बड़े प्यार से मम्मी पापा और बीच में राहुल। अब जब ये लोग सोते हैं तो थोड़ी देर के बाद माँ राहुल को उठाती हैं। उठो बेटा उठो। राहुल कहता है, क्या हुआ माँ? माँ कहती है, बेटा मुझे वॉशरूम जाना है और मुझे अकेले जाने में दिक्कत हो रही है, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे चल के वॉशरूम तक छोड़ दो बेटा। राहुल उठता है और बड़े प्यार से मम्मी को ले जाता है और उन्हें वापस लेकर आता है, फिर सो जाता है। थोड़ी देर बीतती है और राहुल के पापा उसे उठाते हैं। उठो बेटा उठो, मुझे बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ। और राहुल उठता है, पानी लेके आता है, पापा को देता है, फिर सो जाते हैं वो लोग। फिर थोड़ी देर होती है और माँ फिर से राहुल को उठाती है। उठो बेटा उठो। राहुल उठता है, क्या हुआ माँ, क्यों बार बार उठा रही हो, मुझे नींद नहीं आ पा रही है ऐसे। माँ कहती है, बेटा रात में कुछ ठीक से नहीं खाया था, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। राहुल किचन में जाता है और खाने का कुछ सामान ले आता है। माँ खाती है और फिर तीनों सो जाते हैं। हाँ फिर थोड़ी देर होती है और माँ फिर से राहुल को बुलाती है, उठो राहुल उठो, उठो बेटा उठो। राहुल चिड़चिड़ा जाता है। अब क्या है माँ, क्यों बार बार उठाती हो, मैं सो नहीं पाऊंगा आज। माँ कहती है, बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी दे दो। राहुल जाता है, माँ के लिए पानी लाता है और फिर वो सो जाते हैं। सुबह होती है और उठने के बाद राहुल कहता है, माँ पापा पूरी रात आप लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया, आज मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा। इस पर माँ कहती है, बेटा क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि मुझे कर्जा चुकाना है, एक ही रात में थक गए। और हम माता पिता जो कितनी रातों सोए नहीं, क्योंकि तुम्हें कभी दिक्कत होती थी, कभी सर्दी हो जाती थी, रात में कितनी बार तुम्हें वॉशरूम ले जाना पड़ता था, तुम्हें भूख लगती थी और तुम तो एक ही रात में थक गए। राहुल ये सारी बातें सुन के ये समझ गया कि ये कर्जा कभी नहीं चुकाया जा सकता और मम्मी पापा के पैरों में गिर जाता है और ये समझ जाता है कि माता पिता ने जो हमारे लिए किया है उसका कर्जा कोई चुका नहीं सकता है। माता पिता इस धरती पर हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं और ईश्वर सब जगह नहीं रह सकते, इसीलिए तो उन्होंने माँ को बनाया है। प्यारी फेमिलियर वुमेन और सारे बच्चों, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि मम्मी और पापा
वो दोनों हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और हर दिन जो कुछ खास है, उस खास दिन पे उन्हें उस खास दिन के महत्व का उनके जीवन में एहसास दिलाना कभी मत भूलिएगा। सभी को बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उनके जीवन में मम्मी पापा ने जो कुछ भी किया है और वो हमेशा उनका भला चाहते हैं, इसलिए हमेशा उनके सामने प्रणाम करना चाहिए। प्यारी फैमिलियर वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।